मैम जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, ओके हाँ, उसमें जो √2/√2 कैसा है वो उतना पार्ट बस समझाओ ना। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके ओके, हाँ ए का वैल्यू कैसे निकाला वो ना, हाँ, जैसे टू टू रूट टू। रेस टू सिक्स 1/4 ये सब हम्म। कैसा है उतना पार्ट नहीं समझा। ओके ओके ओके, वेट वेट बताती हूँ। सी, एक मिनट। ओके, सी हियर, अभी हमको वैल्यू क्या दिया है, a⁴ इक्वल टू 64, राइट। सी, तो इसको यस। सॉल्व करने के ना देर आर टू वेज। अगर ये नहीं समझ आता है, लाइक अभी ऐसा कोई नंबर है जिसका रेस टू 4 हमें 64 मिल सके, पहले तो वो हम चेकआउट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, जस्ट इफ आई कंसिडर 2, ओके। सो 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2⁴ इज 16, तो ऑब्वियसली 2 तो नहीं होगा, ठीक है। सो अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, सो 3⁴ इज इक्वल टू 81, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मीन्स अब देखो वैल्यू 64 दिया है, 64 इज बिटवीन 16 एंड 81, तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ओके कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट। इज दिस पार्ट यस। इज क्लियर? या यस। तो हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे पावर में दिखे तो पहले चेक कर लो कि कोई ऐसा नंबर है क्या जो हमें डायरेक्टली मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे a⁴ 16 आया रहता, तो हम डायरेक्टली 16 को रिप्लेस करते 2⁴ से एंड कंपेयर करते, बट पर अभी मैम 4/3 भी तो 64 होगा ना, 4³ सी 4³ 64 होगा, बट उस टाइम पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, सी लाइक दिस नो, a⁴ इक्वल टू 4�3। कंपैरिजन कब होता है, यू नो, इफ आई राइट लाइक दिस, a⁴n इज इक्वल टू सम b⁴n, तो ये नंबर इक्वल तभी होगा when a is equal to b, this is the result, you understood my यस। point? यस। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे a⁴ इक्वल टू 4�3, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि a का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट कि a⁴ इक्वल टू 4�3 अप टू दिस, बट इसके आगे अगर तुमने लिख दिया कि a इक्वल टू 4, देन ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? यस। ओके। नाउ अब अगर डायरेक्ट वे से नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लेट मी शो यू। सो फॉरगेट अबाउट दिस फोर्थ रूट, यू जस्ट कंसिडर कि अगर a² मुझे 16 दिया होता तो a डायरेक्टली क्या लिख लेते, 4, बराबर। यस। दिस इज इजी, राइट। बट अगर a² इक्वल टू 15 दिया है तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स a इक्वल टू 15⁻², राइट। यस। करेक्ट। सो सिमिलरली अब a⁴ इक्वल टू 64 दिया है, हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, सो टेक फोर्थ रूट, फोर्थ रूट मीन्स a इक्वल टू 64⁻⁴। इज इट क्लियर? यस अभी मैम। अभी ये 1/4 समझ आ गया ना कैसे आया? तो अभी कोई भी पावर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखूं, अगर a⁴n इक्वल टू b दिया है, सो a इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, b⁴1/n, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो ये ऊपर नोट कर लो, ओके। सो n का वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, नेक्स्ट जो नंबर होगा RHS में उसका पावर 1/n आ जाएगा, लाइक दैट, ओके। सो दिस पार्ट इज ओके। नाउ 64 इज नथिंग बट 2�6, राइट। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करो, आई टेल यू। सी, a इक्वल टू 64⁻1/4, ठीक है। सो दैट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्थ रूट ऑफ 64, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो, ओके लाइक दिस, अगर अंदर मैंने 5 × 5 × 5 लिखा,
इसमें से कितना 5 बाहर आएगा? 2. बट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वन, राइट? 5 √5 लाइक दैट, करेक्ट? Yes. अब अगर मैंने इसका क्यूब रूट निकाला 5 5 5 3, तो अब इस केस में 3 का पेयर 1 बन के बाहर आएगा, राइट? 5. Yes. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका पेयरिंग हम 4 4 के ग्रुप में करेंगे। एम आई क्लियर? Yes. सो हम तो अब हमेशा क्या करना है, वेदर इट इज 64 या फिर कोई भी नंबर दिया हो, सिंपली उसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो अब बताओ मुझे 64 इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, लाइक दिस, राइट? सो 6th पावर, सो दैट मीन्स 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁶, और ये 4th पावर। अब मुझे बताओ इसमें से कितना 2 हम पेयर करके बाहर निकालेंगे? यस, 4th रूट ले रहे हैं ना हम लोग। 3. एक मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम, राइट? या अब देखो 4th रूट लेना है, मतलब 4 का पेयर सिंगल बन के बाहर आएगा, सो 2। अब अंदर कितना रह गया, 4. राइट? सो दिस विल बी 2√4. This is 4th root. एक मिनट, why they took here √2? टू रेस टू 3/2. या दिस इज 2. यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक किया है क्या? एक मिनट, कैलकुलेशन, something missing, right? What am, if I go directly, then this is fine. 64, this 2⁶, 1/4. Apply law of indices. 6/4, 3/2. So that means 2 cube square root. That means 2√2. Okay, forget about that. You understood this way? Yes, ma'am. ये समझ आया कैसे आया? हाँ, समझा. ओके, ये सिंपली यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया 6/4 एंड देन डिवाइड करो 2 से, दिस विल बी 2⁻3/2, राइट? सो अभी इसको हम लोग वापस कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 एंड 1/2, लाइक दैट. ओके, एंड देन ये जो हाफ था इसको हमने रूट में कन्वर्ट किया, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये दो पेयर अभी सिंगल बन के बाहर आएगा. आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है गलत. Okay, let me check it out कि क्या है. Hey, this is understood ना? You what? Yes, ma'am. समझ Yes. आया ना कैसे करना है? हाँ, मैम, समझा. हाँ, that I Thank will you. figure. Yeah, that I will figure it out कि क्या है. Okay. चले फिर आगे चले, अभी करें आगे सॉल्व.
जस्ट टेल मी, हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? आई गेस हो गया था ना पूरा, अप टू क्वेश्चन नंबर 15. यस, या से समथिंग. यस मैम, वहां तक हो गया था। 15th हो गया था, राइट? ओके, आगे करते हैं. सी, नेक्स्ट है, अब तक हमने क्या किया? कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन टीएन, राइट? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सो हमने एपी में भी देखा था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हम डिनोट कैसे करते थे? या गाइस, रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा है, डोंट डू दिस. साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस। हाँ, सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे डिनोट करते हैं? सॉरी मिस, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स नोटेशन क्या यूज करते हैं हम लोग? Like for Tn, see, what is Tn? Nth term, right? nth टर्म. Nth term. कोई भी सीक्वेंस ले लो, Tn क्या होगा? Nth term. So similarly, Sn क्या होता है? n/2 No, OA not. plus n I'm not minus 1 asking. into d. No, no, no. I'm not asking about कि फॉर्मूला क्या है. मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है. वो तो हमने एपी में देखा था ना. जो नंबर आने वाला है मिस. नहीं. See, Sn means sum of first n टर्म्स. मतलब कि क्या? सपोज अगर मैंने कोई सीक्वेंस दिया 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ओके? तो अभी टोटल. ये यस, टोटल. सो अभी ये जो है सीक्वेंस मेरा एपी में है, राइट? सो कंसिडर के सिर्फ 6 तक नंबर दिए, ठीक है? इतना तक ही दिए. कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? हाउ मेनी टर्म्स? n इक्वल टू, काउंट करो स्टार्टिंग से. 6 टर्म्स, राइट? सो n इक्वल टू 6. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो तुम लोग क्या करोगे? ओके, सीक्वेंस इजी है तो मैन्युअली कैलकुलेट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 प्लस 5 लाइक दैट, राइट? बट अगर नंबर ज्यादा दिए हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 एंड सो एन अप टू 100, अभी ये कितने टर्म्स है? n इक्वल टू 100. अभी हमें इनका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. सी, फर्स्ट एन टर्म मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, जो भी तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा ए, वहां से स्टार्ट करना है. और जहां तक पूछा है लाइक n इक्वल टू 100 दिया है ना, लास्ट टर्म तक पूछा है, सो उसको हम डिनोट करते हैं Sn से. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? S100, 1 से लेके 100 टर्म तक, ओके? समझे ना? ये जो 100 है, दिस इज नथिंग बट n. दिस इज अ पोजीशन कि 100th पोजीशन तक सम निकालना है. दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो एन अप टू 100. समझ गए? यस मिस. टू कैलकुलेट दिस हमने एपी के लिए फॉर्मूला देखा था, दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, करेक्ट? ये एपी के केस में था फॉर्मूला. बट नाउ अभी हम जीपी के केस में देखेंगे कि अगर सीक्वेंस हमारा जीपी है तब हम टोटल सम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, समझ आ गया सबको? नोटेशन क्या है? भूलोगे तो नहीं अभी? नहीं. पक्का? ओके, सो हेडिंग डालो, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n terms of a GP नीचे लिखो, denoted by क्या आएगा? Sn.
Okay, now consider the GP. So terms consider करेंगे T1, T2 and so on up to Tn and goes on. आगे भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है. So sum of first n terms, that is, अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब किसको किसको ऐड करोगे एंड कहां तक ऐड करोगे, क्विकली बताओ. एवरीवन ट्राई टू आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, राइट. यस उत्कर्षा. मिस वापस रिपीट करो. हाँ, आई एम आस्किंग कि सी मैंने जीपी में टर्म्स दिए हैं T1, T2 सो एन अप टू Tn. ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब कि कहां से स्टार्ट करोगे एंड कहां तक ऐड करोगे. स्टार्टिंग तो T1 से होगा, T1 प्लस T2 प्लस सो एन अप टू Tn. सो ये ही है ना मेरे एन टर्म्स, राइट. सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दैट इज T1 प्लस T2 सो एन अप टू Tn. अब इसको देखो हम डिनोट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ समेशन. तुमने ये नोटेशन देखा है कभी पहले 10th में स्टैटिस्टिक्स, राइट. या मतलब लेसन कैंसिल था वो. ओके, सो डीप में नहीं पता, राइट. मिस ओके फाइन, मैं बताती हूँ. सी दिस नोटेशन, इसको हम बोलते हैं समेशन. ओके, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ये शो, अभी ये जो मैंने एक्सपांड करके फॉर्म लिखा है T1, T2 सो एन अप टू Tn, अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है, हाँ, हर एक टर्म नहीं मेंशन करना है, तो हम यूज करते हैं समेशन. अब समेशन यूज कैसे होता है ये देखो. तो हमेशा ना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आता है जो रन होता है फ्रॉम 1 to लेके n तक, जो भी तुम्हारा नंबर रहेगा. अभी वो सबस्क्रिप्ट तुम्हें डिसाइड करना होता है कि क्या चेंज हो रहा है और क्या कांस्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो Ti. ओके, सो व्हाट यू वांट, अभी क्या करना है यहाँ पे, पुट I इक्वल टू 1. सो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अगर तुमने I इक्वल टू 1 पुट किया, T1. I इक्वल टू 1 पुट करने के बाद एडिशन का साइन लगाना है, दैट इज प्लस साइन. अब I इंक्रीज करते जाओ. I इक्वल टू 1 to n का मतलब है कि I 1 2 3 एंड सो एन अप टू n. This is the starting point and this is the ending point. Okay, so T1 plus next term क्या आएगा, T2. अगेन प्लस साइन लगाओ एंड देन I इंक्रीज करो, तो क्या आएगा अभी T3 एंड सो एन अप टू लास्ट टर्म क्या आ जाएगा Tn. तो अगर तुम्हें ये एक्सपांड करके नहीं लिखना है तो हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं. I के जगह पे यू कैन टेक एनी अल्फाबेट लाइक P, Q, R, व्हाटएवर, जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ समेशन का यूज कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 प्लस 4 एंड सो एन अप टू 10. ओके, अब इसको मुझे समेशन के फॉर्म में लिखना है. अब मुझे बताओ चेंज क्या हो रहा है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, राइट. yes or no, yeah. So numbers change हो रहे हैं, right, and addition sign से separate हो रहा है. That means यहाँ पे हम directly either you take I, R, whatever, कोई भी अल्फाबेट चलेगा, ठीक है. So I am considering R. अब मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 1 से लेके 10, ठीक है. अब देखो वापस एक्सपांड करके देखो कि क्या तुमने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं. तो कैसे पता चलेगा, सब्स्टिट्यूट R इक्वल टू 1. सो R इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 मिलेगा, देन एडिशन साइन. अब R इंक्रीज करो, R इक्वल टू 2, सो 2 प्लस R इक्वल टू 3 एंड सो इन अप टू लास्ट नंबर आएगा 10. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. समझ गए? यस मिस. ओके, अभी मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ सो दैट, एक मिनट मैम ये सब लिखना है क्या नोटबुक में? नो वेट, ये ना समेशन का आगे आएगा. जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ अभी शॉर्ट में, ठीक है. ये सब आगे आएगा, मैं बताऊंगी कब लिखना है. सो ओके, लाइक 2 raised to 0, 2 raised to 1,
2 raised to 2 plus 2 raised to 3 so on up to 2 raised to 10. अब मुझे बताओगे कि समेशन के लिए कौन सा पार्ट तुम कांस्टेंट रखोगे और कौन सा तुम सबस्क्रिप्ट कंसीडर करोगे? जस्ट टेल मी दैट. पावर. पावर, राइट. सो 2 तो रहेगा ही हमेशा, जस्ट हमारा पावर चेंज हो रहा है. सो दैट मीन्स उसको आर ले लो, आई ले लो, जो भी तुम्हें लेना है. एंड आर रन कहां से कहां तक हो रहा है? 0 से लेके 10 तक. 0 से लेके 10 तक. ठीक है. अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, वापस इसको एक्सपांड करके देखो क्या प्रीवियस तुम्हें मिल रहा है क्या, जो भी है. सो आर इक्वल टू 0 पुट करो, 2 raised to 0 प्लस आर इक्वल टू 1, 2 raised to 1 एंड सो ऑन अप टू 2 raised to 10. Am I clear? Yes ma'am. तो दोनों फॉर्म तुम्हें लिखना आना चाहिए, समेशन से एक्सपांड फॉर्म, और अगर एक्सपांड फॉर्म में दिया है तो समेशन के फॉर्म में. ओके, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम आगे देखेंगे. सो फॉर अ टाइम बिंग लिखना कौन सा पार्ट है? दिस वन. ये सेंटेंस के नीचे का लाइन लिखो. सो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज t1 plus t2 plus tn is equal to summation of ti I equal to 1 to n. I equal to 1 to n. ओके, एंड यहाँ पे ऐसे नोट करके भी लिखो लाइक दिस. दिस इज notation of summation. Okay, one more line. In summation I equal to 1 to n, summation I equal to 1 to n, variable is I. मतलब कि चेंज जो हो रहा है उसको हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो वेरिएबल इज आई. लिख लिया इतना? Yes ma'am. ओके, नाउ विल सी वन थ्योरम कि एसजीपी में एसएन क्या होता है. सो राइट डाउन वन थ्योरम, इसका प्रूफ भी करेंगे. एक मिनट, स्टेटमेंट लिख लो, देन समझाती हूँ कैसे करना है. राइट डाउन थ्योरम. इफ a comma ar comma ar square and so on up to ar raised to n minus 1. ओके, ये कौन सा टर्म होगा मुझे बताना जरा. nth टर्म, राइट. हमने जीपी के लिए फॉर्मूला देखा है, tn इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1. सो दिस इज नथिंग बट nth टर्म. ओके, ब्रैकेट में लिखो r नॉट इक्वल टू 1 is a GP, then is a GP, then SN equal to one more thing, यहाँ पे equal to करके SN भी लिखो, equal to SN. Okay, yeah, come back to theorem. So SN equal to A plus AR plus AR square and so on up to AR raised to n minus 1 equal to, अब देखो ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, SN equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. ओके, सो जब भी सीक्वेंस जीपी में दिया होगा एंड अगर पूछा होगा फाइंड आउट दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Clear everyone? Yes. Okay, now अभी इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, सो राइट डाउन प्रूफ. Okay, so first of all consider Sn equal to, Sn का जो मीनिंग है हम सबसे पहले वही लिखेंगे. ओके,
सो Sn इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म, तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे a प्लस AR स्क्वायर and so on up to AR raised to n minus 1. Okay, now अभी क्या करना है, जस्ट इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करो, कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1, इसका यूज हम करेंगे आगे. नाउ अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय r on both side. Okay, so you perform this task, multiply by r on both side. Quickly do it. सो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, अगर इक्वेशन 1 में r से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, R. ओनली r. इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय r ऑन बोथ साइड. सो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, AR square n minus R. this side, left hand side. या साक्षी क्या आएगा, सिंपली r into Sn. नो, Yes, miss. या कुछ नहीं करना है, बस r मल्टीप्लाई करना है. फॉर अ टाइम बिंग हमें किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो सब कुछ जनरल फॉर्म में है. सो r into Sn इज इक्वल टू, अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करूं, सो r into राइट साइड में टर्म्स क्या थे, a plus AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1. अब ब्रैकेट ओपन करो, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, r अभी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट मीन्स AR plus AR स्क्वायर plus AR क्यूब एंड सो एन अप टू प्लस a into r. लास्ट टर्म बताओगे क्या आएगा, R minus 1. नो, साइड कैलकुलेशन करो अगर नहीं आ रहा है. सी AR रेज टू n minus 1 into r करेंगे हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू a तो एज इट इज, यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, सो r रेज टू n minus 1, यहाँ पे 1 है प्लस 1, सो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू AR रेज टू n. समझा सबको, Yes, miss. ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, Sn माइनस r इंटू Sn. समझ गए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट Yes. करो, 1 minus 2 करना है, इक्वेशन 1 minus 2. तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है, एक एक टर्म है, इसीलिए Sn माइनस r इंटू Sn. अब राइट हैंड साइड देखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, डायरेक्टली मत करो. सी पहले तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 ना, सो a प्लस AR प्लस सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1 माइनस, अब सेकेंड टर्म देखो इक्वेशन 2 का, दैट मीन्स AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू AR रेज टू n. इज इट क्लियर, यहां तक समझ आया. अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस AR प्लस सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1. ब्रैकेट ओपन कर रहे हो किससे, माइनस साइन से, सो सारे टर्म का साइन क्या हो जाएगा, हियर क्या आएगा, इधर महेंद्र क्या आएगा, साइन क्या आएगा हर एक टर्म का, ऑपोजिट होगा. करेक्ट. सो माइनस से ओपन ब्रैकेट कर रहे हैं, मीन्स हर एक टर्म में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस AR स्क्वायर माइनस सो एन अप टू माइनस AR रेज टू n. नाउ टेल मी कौन कौन से टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे और कौन कौन से टर्म बच जाएंगे, ऑपोजिट कैंसिल. या सो सी a यहाँ पे सिंगल है, माइनस a हमारे पास नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज रहेगा, बराबर. यस मैम. सो AR कैंसल हो जाएगा बिकॉज माइनस में है एंड प्लस में है. देन आगे का जो टर्म आएगा, सी यहाँ पे AR स्क्वायर भी है, सो AR स्क्वायर एंड AR स्क्वायर कैंसल. ऐसे करते करते कहां तक कैंसिल होगा, सी यहाँ पे एक और टर्म आएगा ना, इसके पीछे वाला टर्म क्या आएगा, AR रेज टू n minus 1.
सो अप टू AR रेज टू n-1 कैंसल हो जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो आई विल टेल यू वन मोर वे कि इसको कैसे लिखना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सी, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है माइनस करने में या फिर कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं ये ऑब्जर्व करने में, सो हमेशा क्या किया करो. सी, ये वाला जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो इन अप टू कहाँ तक है, AR रेज टू n-1, राइट? जो सेकेंड ब्रैकेट है वो स्टार्ट हो रहा है AR से, दैट मीन्स a के नीचे कुछ नहीं है, करेक्ट? सो माइनस AR स्क्वायर माइनस सो एन अप टू माइनस AR n-1, बट इसके आगे एक और टर्म है AR रेज टू n. ये अरेंजमेंट समझा सबको मैंने क्या किया है, एवरीवन? मैम को फिर से बताओ ना. सी, अगर तुम्हें दिक्कत आती है कैंसिल आउट करने में कौन सा रह जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने में, तो क्या करना है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है मैंने जो ब्लैक मार्क से अंडरलाइन किया है, लाइक दिस वन, ठीक है, ये डायरेक्टली लिखो एज इट इज, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू AR रेज टू n-1. ये हो गया. अब इसके नीचे लाइन तुम चेंज कर दो, ठीक है? एक ही लाइन में लिखते जाओगे तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कैंसिल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है. लाइन चेंज करो. अब देखो, क्या मेरे पास यहाँ पे -a है? जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो क्या -a मिल रहा है मुझे? नहीं मिल रहा है. तो उसके नीचे का स्पेस खाली छोड़ो, थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? मैथमेटिकली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. AR रेज टू n-1 के बाद -AR आ रहा है, फाइन. सो -AR को +AR के नीचे लिखो, विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट, ठीक है? इससे क्या होगा, चीजें देखने में आसानी होगी कि कौन सा कैंसिल हो रहा है. देन उसके बाद अपना सीक्वेंस लिखते जाओ. सी, यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा फिर, -AR रेज टू n-1, बट हमारे पास टर्म कहाँ तक है, AR रेज टू n तक है ना? समझ गए अभी? क्लियर सबको? तो इससे क्या होगा कि इजीली तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि सी, ये टर्म मेरा कैंसिल हो रहा है. सी देखो, ये लाइन से कैंसिल होता जाएगा अप टू दिस. सो बच के आ गया a प्लस, एक मिनट, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिख दिया है, माइनस साइन आएगा, a माइनस AR रेज टू n. एम आई क्लियर? समझा सबको? यस. तो अभी Yes, यहाँ से miss. हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस R रेज टू n. एंड लेफ्ट हैंड साइड से देखो हमारे पास क्या था, Sn माइनस R इंटू Sn. सो दैट मीन्स Sn कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस R. नाउ हमें Sn का वैल्यू चाहिए ना, सो दैट्स वाई Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस R रेज टू n डिवाइड बाय 1 माइनस R, राइट? समझा सबको? प्रूफ समझा? यस। बट यहाँ पे सी एक कंडीशन आएगा, कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? I'll give you a hint related to denominator. हम R बड़ा होगा तो More precisely, और ट्राई करो. ओके, मुझे ये बताओ, क्या R इक्वल टू 1 पॉसिबल है डिनोमिनेटर में? नो मैम. नो, राइट? बिकॉज हमें पता है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड, राइट? हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होता कभी भी. 0 अपॉन समथिंग इज फाइन, 0 अपॉन a इज 0, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए. सो दैट मीन्स R इज नॉट इक्वल टू 1. अगर R इक्वल टू 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. एक्सेप्ट 1, R का कोई भी वैल्यू हो चलेगा. क्लियर? सो प्रूफ कंप्लीट कर लो, जहां तक भी लिखा है उसके आगे से कंटिन्यू करो. ये तुम लोग को समझ आता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. Yes, Okay. miss. कहीं भी डाउट है देन आस्क मी, ओके?
डन। यस। ओके, नीचे तक हो गया सबका? ओके, अगर कंप्लीट हो गया है सो राइट डाउन वन नोट। ओके, नाउ सी, ये जो मैंने वैल्यू लिखा है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स फॉर जीपी। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मोर प्रिसाइसली अगर हम r का वैल्यू देखें, इफ r इज ग्रेटर देन 1 या इफ r इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, सो उसके लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर देन आई विल टेल यू व्हाई। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फॉर convenient if r लेस देन 1, ओके, r लेस देन 1 मतलब मुझे बताओगे, सपोज r इज 0.5, तो क्या लेस देन 1 है? हाँ मैम। राइट, या सो दोज वैल्यू जो r, अगर r लेस देन 1 है, सो उसके लिए Sn का फॉर्मूला क्या लिखना है? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही। ठीक है, if r is greater than 1, then you can use this form Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. See, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस क्या किया है हमने, कोई बता सकता है? ग्रेटर नंबर को पहले लिखा है। या सी, तुम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हो हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर नहीं याद रहता है कि ग्रेटर के लिए क्या लेना है, स्मॉलर के लिए क्या लेना है, तो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, कोई एक याद रख लो। ठीक है, वाई हमने इसको क्यों डिवाइड किया है? हमारे कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज वेट आई विल टेल यू, अगर r हम लोग ने 0.5 लिया, ओके, कंसिडर r एज 0.5, सो r इज लेस देन राइट, लेस देन 1, सो ये तो ओरिजिनल हो जाएगा ना। ओके, टेक ग्रेटर देन 1, कंसिडर r इक्वल टू 2। इस केस में अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया Sn इक्वल टू इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, तो ये कैसा दिखेगा? Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 2, लाइक दैट, करेक्ट? अब n भी तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, 2 3 व्हाटएवर, कुछ भी ले लो। सो फॉर अ टाइम बिंग मैं यहाँ पे s इक्वल टू 2 ले लेती हूँ, सेकेंड टर्म तक हम सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, so st equal to a into 1 minus 2 raised to 2 upon 1 minus 2, दिख रहा है? अब देखो, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, राइट? सो a into 1 minus 4 upon 1 minus 2, so this is equal to a into minus 3 upon minus 1, like that. To avoid this condition, हम लोग क्या यूज करते हैं कि अगर r हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हम स्टार्टिंग में ही इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब कि माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि एंड में माइनस साइन नहीं आता, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। मैम, या मैम अगर -2 स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना? माइनस, वेट वेट वेट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे r माइनस नहीं लिया है। इफ यू नोटिस, r इक्वल टू 2 एंड द फॉर्मूला इज 1 माइनस r रेज टू n। अगर r नेगेटिव है, उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन में कुछ चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये समझ आया ना? हाँ। ओके, सो ये दो फॉर्म समझ आया सबको कि अगर r लेस देन 1 है तो 1 माइनस करो, अगर r ग्रेटर देन 1 है सो r माइनस 1 करो। ओके, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑपोजिट करना है। क्लियर? एंड जिनको याद नहीं रहता है, कोई एक ही फॉर्म याद रखो, जब आगे कैलकुलेशन करते जाओगे तो माइनस साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? Yes, miss. एनी कंफ्यूजन? नो। नो ना? ओके फाइन, सो राइट डाउन दिस, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये लिख लो, देन बताती हूँ आगे क्या करना है।
ए पीछे का भूल तो नहीं रहे ना तुम लोग नो मैम। गाइस, पक्का? यस। यस, ओके। अगर कहीं पे भी तुम्हें लगे कि हाँ हम भूल गए हैं तो टेल मी इमीडिएटली, ओके? अभी क्या है, चैप्टर चल रहा है ना, तो हम रिवाइज कर लिया करेंगे। ओके, चलो लिख लिया? यस। ठीक है। अब देखो, बस नोटिस करो, इफ r इक्वल टू 1 then if r equal to 1 then gp is okay। मुझे बताओगे अगर r का वैल्यू 1 आएगा तो gp क्या आएगा if a is first term? 1। No, go back to your general form. See, this is your general form, right? अब इसमें r equal to 1 पुट करो और मुझे बताओ टर्म क्या क्या आएगा। फर्स्ट टर्म तो यही आएगा, सेकेंड टर्म ए नेक्स्ट टर्म ए आर r is 1 everywhere। ए आर no, wait, let me write down this। see, ये मेरा जीपी होता है ना, ए आर स्क्वायर एंड सो एन अप टू जो भी है ए आर रेज टू n माइनस 1 एंड गोज ऑन। अब यहाँ पे r इक्वल टू 1 केस कंसिडर करना है। सो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसमें r है ही नहीं। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर, a इंटू 1 रेज टू n माइनस 1 एंड सो ऑन। 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही आएगा हमेशा। सो दैट मीन्स a कॉमा a कॉमा a कॉमा सो एन अप टू a। समझा अभी सबको? यस। अगर r इक्वल टू 1 है तो gp क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म a रिपीट होता जाएगा। ठीक है, या सो नेक्स्ट लाइन में लिखो, if r equal to 1 then gp is a comma a comma a comma so on up to a n time, a comma a comma a so on up to a n times। therefore अब मुझे बताओगे sn इक्वल टू क्या आएगा। sn मतलब कि a प्लस ए प्लस ए प्लस सो एन अप टू a कितने टाइम, n टाइम्स। तो डायरेक्टली मुझे बताओगे क्या आएगा आंसर। बता दो भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो फॉरगेट अबाउट दिस, टेल मी a प्लस ए क्या होता है। 2a। 2a, राइट। सो अगर वेरिएबल सेम है तो हम इसका कोएफिशिएंट, जैसे हम नंबर ऐड करते हैं वैसे ही हम इनको ऐड करेंगे। सो a प्लस ए क्या होता है, 3a। 3a। अगर मैंने a n टाइम लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n into an n इंटू an। an कुछ नहीं है, ये मैंने ब्रैकेट में n टाइम्स इसलिए डिनोट किया है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने बार रिपीट हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है n टाइम्स। ठीक है, n टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम ऐड कर रही हूँ मतलब n इंटू a आएगा वैल्यू। क्लियर? यस मैम। अब मैंने r इक्वल टू 1 केस क्यों मेंशन किया है, बिकॉज इन फॉर्मूला हमने क्या कंसिडर किया है, r इज नॉट इक्वल टू 1। उसी केस में तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर r इक्वल टू 1 है तो डायरेक्टली sn क्या आ जाएगा, n इंटू a। क्लियर? यस। ओके, सो ये था सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, sn माइनस sn माइनस 1 बताओगे मुझे क्या आएगा। टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे बताओ व्हाट इज S1। यस, सो S1 मतलब कि क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली, मतलब कि 3 आएगा। सो S1 इज नथिंग बट T1, दिस इज इक्वल टू 3। व्हाट इज S2? 6। 6, right? S2 is 8,
सिर्फ 6 नहीं आएगा, S2 मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 6, 3 राइट। plus अब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव सम को माइनस करना है, S2 - S1, सो दिस इज इक्वल टू 3 + 6 - 3, आंसर क्या आएगा 6, एंड 6 हमारा कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है 6th, सेकेंड टर्म, राइट। सो दैट मीन्स T2। अब ऑब्जर्व करो, जब तुमने S2 - S1 किया तो तुम्हें T2 मिला, अगर SN - 1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर करो। ऑब्वियसली T तो फिक्स आएगा, TN, समझ आ गया सबको। यस मैम। ओके, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, दिस इज शॉर्टकट, ये ट्रिक यूज होता है कहाँ पे, एंट्रेंस में, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे आगे सम्स में, इसलिए कंप्लीट कर लो, देन एक्सरसाइज पे जाते हैं। मैम इसमें -3 कैसे आया? -3 या सी S2 का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है 3 + 6, मैंने ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे शो करना था कि आंसर कैसे आ रहा है। सी S2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 3 + 6, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट। यस। देन -S1 कर रहे हैं ना, S1 इज नथिंग बट 3, सो हाँ, -3, क्लियर। हाँ समझा। ओके, once you done tell me, huh? डन। Done, okay, great. टेक्स्ट बुक दिख रहा है सबको? यस मैम। यस। या एक मिनट, लेट मी ओपन दिस एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 फॉर द फॉलोइंग जीपीस, मतलब कि ऑलरेडी हमें दे दिया है कि जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। ओके, सो हम लोग ए और आर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एसएन। ओके, सो एसएन मतलब कि क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। सी अभी यहाँ पे तुम्हारे पास n का वैल्यू नहीं दिया है कि कौन से टर्म तक फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें आंसर भी इन टर्म्स ऑफ n ही मिलेगा, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, राइट। इधर तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो अभी सी आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इजी वन, ये तो तुम लोग कर लोगे ना, मैं कौन सा करूंगी ये, लेट मी चेक। थर्ड वन करें, थर्ड वन और सेकंड करें? ओके, ठीक है, सेकंड करते हैं। सी पी क्यू, लेट मी राइट डाउन दिस टर्म्स। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, पी क्यू क्यू स्क्वायर बाय टी डिवाइडेड बाय ओके लाइक दिस, करेक्ट। एंड ये हमको जीपी में दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एसएन। ओके, सो सबसे पहले तो टेल मी व्हाट इज ए एंड व्हाट इज आर। पी या सो गिवन जीपी ए इज इक्वल टू पी। ओके, ए इक्वल टू पी, फर्स्ट टर्म हमारा पी है। आर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, क्यू बाय पी, दैट्स इट, राइट। अब देखो, क्या हमें यहाँ पे पता है कि r इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? नहीं पता। नहीं पता। तो आई विल शो यू बोथ दी केसेस, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। लेट मी शो यू। इफ r इज लेस देन 1, ओके, तो हमें पता है कि Sn का वैल्यू क्या होता है, इफ r इज लेस देन 1, a इंटू क्या आएगा 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, राइट। सो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, दैट इज r का वैल्यू क्या है q बाय p। सो इफ q बाय p इज लेस देन 1,
देन Sn इक्वल टू, अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए का क्या वैल्यू था P इंटू 1 माइनस आर का क्या वैल्यू है Q बाई P रेस टू N डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q बाई P। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद नाउ देयरफॉर Sn इक्वल टू P इंटू, अब देखो मुझे ये बताओ, हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस पता है? कहाँ पे लिखा है? यस मैम। राइट, सो A by B raised to M is nothing but A raised to M upon B raised to M, right? यस ये सबको पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पावर n था इसको भी ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा 1 माइनस Q रेस टू N अपॉन P रेस टू N डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q बाई P, करेक्ट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोथ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो P इंटू P raised to N minus Q raised to N divided by P raised to N whole divided by P minus Q divided by P। समझा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ दिस इज इक्वल टू P इंटू P raised to N minus Q raised to N divided by P raised to N इंटू, अब जब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा वैल्यू अब उल्टा हो जाएगा। तो ये P अपॉन P माइनस Q। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू P, इसको तुम लोग लिख सकते हो P स्क्वायर अपॉन P माइनस Q, एंड इसको ऐसे रख सकते हो P रेस टू N माइनस Q रेस टू N डिवाइडेड बाय P रेस टू N। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना तक इधर तक किया तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम P को ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद, दिस इज इक्वल टू P रेस टू 2 माइनस N डिवाइडेड बाय P माइनस Q इंटू P रेस टू N माइनस Q रेस टू N। समझा सबको? लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया। हाँ मैम। दिस इज द फर्स्ट केस, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, देन बताती हूँ मैं सेकेंड केस। आंसर दोनों में सेम आएगा। डन? यस। ओके, सो सेकेंड केस भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर। अब केस क्या आएगा, वी नो दैट इफ R ग्रेटर देन 1 then Sn equal to A into R raised to N minus 1 upon R minus 1, right? अब simply value substitute करना है, that is Q by P greater than 1 means Sn equal to P into Q by P raised to N minus 1 upon, ये क्या आ जाएगा Q by P minus 1। अभी यहाँ पे भी सिंपली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो P into Q raised to N minus P raised to N divided by P raised to N whole divided by Q minus P upon P। Okay, now this is equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P into Q raised to N minus P raised to N divided by P raised to N into क्या आ जाएगा P upon Q minus P, right? अब देखो दिखने में तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि दोनों भी अलग अलग आंसर है, बट अगर नोटिस किया हो तुमने, सो P Q by P is greater than 1 means Q is greater than P, right? सो दैट मीन्स यहां से अगर माइनस साइन कॉमन निकाला तुमने, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। एक मिनट, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, P इंटू P P स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस,
एक मिनट, डिवाइडेड बाय p रेज टू n ऐसे लिखते हैं। ओके, नाउ यहां से माइनस साइन कॉमन निकालो, क्या आएगा ब्रैकेट में? QN plus PN। नो नो, सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकालना है, कुछ नहीं करना है बाकी। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर का बस साइन चेंज हो जाता है। सो q रेज टू n पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, p रेज टू n नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना? सेम डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालो, सो q पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, p नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस साइन कैंसिल कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू p रेज टू n माइनस q रेज टू n डिवाइडेड बाय p रेज टू n इंटू p माइनस q। सेम जैसा हमें ऊपर आंसर मिला था वही। क्लियर? चेक कर लो एक बार, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। डन? यही एक क्वेश्चन था जो जनरल फॉर्म में था, बाकी तो नंबर्स दिए हैं तो फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो SN, राइट? आंसर स्टिल तुम्हें n के फॉर्म में ही मिलेगा, ओके, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज n। ठीक है ना? यस मैम। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चंस नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, 3rd, 4th एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बिकॉज 2 भी देखो, फर्स्ट वन तो a दे दिया है एंड r दे दिया है। r इज लेस देन 1, सो जो फॉर्मूला लेस देन 1 के लिए है वो यूज करो, उससे इजीली मिलेगा। एंड फाइंड आउट S6। ठीक है, इन सेकेंड वन S5 दे दिया है, r दे दिया है, a फाइंड आउट करना है। सो ट्राई करो, अगर स्टिल कैलकुलेशन में कुछ डाउट रहा देन नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। ठीक है, होमवर्क क्लियर हो गया? यस मैम। पक्का? ओके, सो प्रॉपरली सॉल्व करना है, जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम में, बिल्कुल वैसे ही। ओके, करें स्टॉप? यस। ओके, ठीक है, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। बाय Bye, miss. Thank you. बाय बाय।